कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस वंशवादी है। आप मोदी जी का नया कोई भाषण लाके देखिए, तो कितने दिन आप करेंगे? इसी आधार पे तो 10 साल पहले आप आए थे। प्रियंका गांधी में कुछ नयापन आता है। ये बातें मोदी जी की, इसीलिए अब मोदी जी का शायद वो ग्लैमर नहीं रहा, उसको देखने की वो उत्सुकता नहीं रही। एक ही बात को कितनी बार आप रिपीट कर रहे हैं। जी सुनील जी। धन्यवाद अमरीश जी। ये तो सही है कि मोदी जी अपने आप को दोहरा रहे हैं लगातार वही बातें, और विपक्ष की आलोचना ही उनका, विपक्ष में खासतौर से कांग्रेस की आलोचना ही उनके भाषणों का विषय है। और अब ये 2014 का दौर नहीं है, 2019 का भी दौर नहीं है, 2023 है। 10 साल से आप सत्ता में रह चुके, तो आपको अपनी सरकार की उपलब्धियां बतानी पड़ेंगी। कल नोटबंदी की वर्षगांठ थी, आपको बताना चाहिए था कि नोटबंदी से इस देश को कितना फायदा हुआ। जिन लक्ष्यों को आपने बताया था उसका उल्लेख करना चाहिए था कि ये लक्ष्य हमने हासिल कर लिए। प्रियंका गांधी को हमने सभाओं में भी देखा है और लगातार रायबरेली और अमेठी के चुनावों में भी देखा। एक जो पब्लिक कनेक्ट है वह राहुल गांधी की तुलना में उनका बेटर है। लोगों से मिलना, बातचीत करना और बातचीत की शैली में भाषण देना, वो उनको अपने लोगों को अपने आप से जोड़ता है, उनसे जोड़ता है। और लोगों के बीच में बैठ करके, खासतौर से महिलाओं के बीच में बैठ करके एकदम घरेलू हो जाना, ये उनकी जो एक शैली है, उससे भी एक आकर्षण बढ़ता है उनका। रोटी भी बना लेना, कल वो चिड़िया चुईंग क्या नाम है उसका, उसकी बुनाई भी करना, मतलब और बड़े ढंग से करना, ऐसा भी नहीं कि केवल कोई नाटक कर रहे हैं आप। वो बुनने का जो तरीका था उनका समय तक, तो एक जो मैंने देशज शैली में लोगों के बीच में जो मौजूदगी है, उससे प्रियंका गांधी के की जो स्वीकृति है वो बढ़ जाती है। और एक एक साहसी महिला के रूप में कि अगर कहीं उनको रोका, पुलिस ने रोका या किसी ने कोई विरोध भी किया, मतलब पिछले 2014 के चुनाव में, 2000 नहीं 2019 के चुनाव में हमने अमेठी में लोगों ने मतदान के दिन नारेबाजी की, लेकिन प्रियंका गांधी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बहुत ही समझ तरीके से हाथ जोड़ के चली गई, इस राहुल गांधी का जो तरीका था। लेकिन विषय पर बोलना और आक्रामक तरीके से बोलना, लेकिन शब्दों के चयन में बहुत ही सौम्यता के साथ अपनी बात करें। जैसे कि आज उन्होंने स्कूलों की बात की कि स्कूलों तो बनाए थे, लेकिन पता नहीं किस स्कूल में प्रधानमंत्री जी पढ़े हैं, मुझे पता नहीं है, ये आप लोग पता कर लीजिए। तो जो उनके शिक्षा का और योग्यता का जो सवाल है उसको भी उन्होंने उठा दिया। किसानों के मुद्दे उठाए, सरकार की जो खर्चे हैं और कारपोरेट को दी जाने वाली राहतें हैं, इन तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया और जनता से उसको जोड़ करके बताने की कोशिश की। तो एक महिला होने के नाते जो उनका आकर्षण है, वो एक प्रमुख कारण मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उनकी मांग है कि उनकी सभाएं हों। और महिलाओं के बीच में उनका पहुंचना और उनसे बात करना और महिलाओं से जुड़े हुए कांग्रेस के कार्यक्रमों का उल्लेख जो हिमाचल और कर्नाटक की सरकारें लागू कर रही हैं या जो उनकी गारंटियों में शामिल है, उसका विस्तार से चर्चा करना, ये भी एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि लोगों के बीच में जाए। तीसरी बात ये कि एक महिला होने के नाते विपक्ष के लोगों में भी ये रहता है कि वह उस तरह से इनके खिलाफ आक्रमण नहीं कर सकते, नहीं कर पाते जो राहुल गांधी या गांधी परिवार के अन्य नेताओं को कर लेते हैं। राहुल गांधी को टारगेट करना आसान है, प्रियंका गांधी पर सीधा हमला करना यह किसी भी नेता के लिए कठिन है। अगर आप सीधे हमला करेंगे तो आपके मतलब यह बुमरैंग हो सकता है। ये भी आ सकता है कि आप किसी महिला को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो एक इस बात का भी एक राजनीतिक फायदा है। और जो कांग्रेस की लाइन लेंथ है उसके अनुसार ये अपनी बात करती हैं और स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनी बात करती हैं। आक्रामकता में कोई कमी नहीं है। आप याद कीजिए अमरीश जी, जो इनकी पहली सभा हुई थी जी चुनाव घोषणा के पहले जबलपुर में, उसमें बहुत ढेर सारे भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के उठाए थे और जबरदस्त तरीके से शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हमला किया था और अपनी पार्टी के लोगों को भी उन्होंने एक जागरूक करने और प्रेरित करने की बात की थी। और वही उनकी चुनाव घोषणा के पहले जो दूसरी रैली थी ग्वालियर में, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी ढेर सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हम उन विषयों की बात करें जो राज्य सरकार की विफलताएं हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं कर पाई है।
तो ये एक मुझे प्रियंका गांधी के बारे में लगता है वो। और आप देखिए कि भाषण शैली का ही इन्होंने अभी जो छत्तीसगढ़ में इनकी सभा खैरागढ़ में हुई थी, आप याद कीजिए उस भाषण को। उन्होंने खैरागढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना के इतिहास का उल्लेख करके इंदिरा गांधी के साथ कैसे उस पूरे प्रकरण को जोड़ा, और उस खैरागढ़ के साथ उस कांग्रेस का और कांग्रेस परिवार का जो संपर्कों और संबंधों का उल्लेख किया, एक एक बेहतर कनेक्ट डेवलप करने की बात थी। तो मुद्दों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर अपने आप को जोड़ना, भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मोदी जी के ऊपर तीखे हमले करना, और एक आक्रामक महिला और सौम्य दोनों महिलाओं के दोनों रूप में अपने आप को चिन्हित करने और स्थापित करने की जो एक कला है प्रियंका गांधी की, मुझे लगता है कि ये इस कारण से कांग्रेस के लोग उनको आगे कर रहे हैं, और उम्मीदवारों के बीच में उनकी मांग है। लेकिन राहुल गांधी की मांग नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, या कम है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीतिक माहौल बनाने का जो बात है या राजनीतिक मुद्दे खड़े करने की जो बात है, वह तो क्षमता राहुल गांधी में ही है। और राहुल गांधी ने जो एक राजनीतिक माहौल बनाया इस सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, या प्रो कारपोरेट होने का एक जो राजनीतिक परिवेश बनाया इस सरकार को लेकर के, मोदी जी को लेकर के, यह तो श्रेय राहुल गांधी को ही जाता है। और जिस तरीके से विपक्ष को और खासतौर से राहुल गांधी को अविश्वसनीय बनाने या खारिज करने की जो संस्थागत और संगठनात्मक प्रयास बीजेपी का हुआ था, उसको जिस तरीके से उन्होंने एकदम असरहीन किया और एक राजनीतिक परिवेश माहौल बना दिया मैं उन राज्यों में, खासतौर से जहाँ पे बीजेपी शासित है, चाहे वो कर्नाटक हो और चाहे ये मध्य प्रदेश हो। और आज यही स्थिति है कि ये राहुल गांधी की आक्रामकता है कि जिस मिजोरम में मोदी जी प्रचार करने नहीं गए, उसमें जबरदस्त और सफलतापूर्वक एक रोड शो किया राहुल गांधी ने। तो मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी की एक अलग उपयोगिता है, और चुनाव प्रचार के हिसाब से प्रियंका गांधी का एक संदर्भ है, और उस संदर्भ की वजह से मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी की मांग है। और ये जो बहन जी और सपा की जो बात कर रहे हैं प्रकाश बाबू श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि होगा नहीं, क्योंकि यह कोशिश कर्नाटक में भी हुई थी। कर्नाटक ने जनता दल एस ने खूब जम के चुनाव लड़ा, और कम से कम मध्य प्रदेश सपा और बसपा की तुलना में देवेगौड़ा साहब का ज्यादा असर था वहां। और मैं जा करके देखा हूं कि इस पूरे के पूरे इलाके में देवेगौड़ा जी का ओल्ड मैसूरू इलाके में कितना उनका व्यक्तिगत सम्मान बहुत रहा है। लेकिन जब वोट देने की बात आई, लोग एकदम दो खेमों में बट गए, या तो बीजेपी के साथ गए या वो कांग्रेस के साथ चले गए, और जनता दल एस अपने प्रभाव वाले इलाकों में चुनाव हार गई। उत्तर मध्य प्रदेश में मेरा अपना मानना यह है कि लोग इस बार बटेंगे नहीं, या तो क्योंकि यह बदलाव की स्थिति है। अगर मध्य प्रदेश में लोग बीजेपी सरकार को हटाना चाहते हैं तो हटाने वाली पार्टी के साथ लोग जाएंगे, और मतों का बंटवारा नहीं होगा। यह एक मुझे ऐसा लगता नहीं, और कहीं ऐसा हुआ नहीं है जहां बदलाव की स्थिति बनी है। अगर मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग बीजेपी की सरकार को लाना चाहते होंगे, या उनकी संख्या प्रबल हो जाएगी जो बदलाव चाहते हैं, तो भले समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को वोट मिल जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगी। और वो दिख भी नहीं रहा, अगर धरातल पे दिख भी नहीं रहा है, तो एकदम दो ध्रुवी चुनाव है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी का समर्थक बीजेपी के साथ है, गैर बीजेपी समर्थक कांग्रेस के साथ है, कि जो बदलाव का पक्षधर है वो चाह रहा है। और इसमें इन नेताओं की भूमिका, इन्होंने एक अच्छा माहौल बनाया है, और मुद्दों के जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के बीच में गया वह नेताओं पर या लोग पे हमला करने के बजाय सरकार की विफलताओं को ज्यादा आगे ला रहे हैं, और अपनी गारंटीज को ला रहे हैं सामने। वह एक बेहतर मुझे लगता है कि चुनावी माहौल बना रहा है कांग्रेस के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जी बिल्कुल, जो आपने कहा कि उसमें मुझे सिर्फ ये लगता है अगर ये भी लोग साथ रहते तो माहौल अलग रहता। दूसरा, गहलोत जी ने नैरेटिव बनता है, मैं सहमत हूं आपसे, नैरेटिव बनता हो, इंडिया का नैरेटिव बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये चूक हुई है कांग्रेस।